उसी में एक यूनिट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है, जो हमारी रेज आती है उसको इंसिडेंस रेज बोलते हैं। इंसिडेंस रे जो हमारा टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और अगर हम इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे हमारा, जिस प्लेन की जिस पॉइंट पे हमारा पॉलिश सरफेस की जिस पॉइंट पे हमारा पॉलिश सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एक लाइन हम ड्रा करें जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके जो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस। हमारी रेज आ रही है, बाउंस बैक कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने नॉर्मल ड्रा किया, दैट इज इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस रेज, दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज, दैट इज इंसिडेंस एंगल, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला लॉज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकेंड रूल क्या होता है? इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रेज and normal all are present in same plane। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके दो रिफ्लेक्शन लॉ होते हैं। पहला क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल क्या होता है? इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन वो कहाँ देखा जाता है? मिरर में देखा जाता है। अब मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। इसमें हम पहला टॉपिक उठाते हैं, दैट इज मिरर। अब मिरर में क्या होता है? मिरर के दो टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है प्लेन होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होगा, दैट इज अ प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। इसमें क्या होगी? रेज आती हैं
इंसिडेंस होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कुछ इस तरह का ये होता है, दैट इज प्लेन मिरर, सिंपल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। mirror surface is part of which reflecting surface is part of whole sphere। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस हम देखते हैं, मेनली हम स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर। इसके दो होते हैं, पहला कॉनकेव, सेकेंड क्या होता है? कॉन्केव। कॉन्केव क्या होता है? व्हिच रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। क्या होता है? कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड, मिरर व्हिच रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, कुछ इस तरह का। कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉनकेव मिरर होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ऐसे क्यों बोलते हैं? जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, और मेरा कॉनकेव मिरर क्या करता है? रेज को कन्वर्ट करता है, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रेज को डाइवर्स करता है, इसको इसलिए डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम समझ लिए कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रेज, रूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रेज बाय स्फेरिकल मिरर। उससे पहले हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर के जो टाइप होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके कुछ टर्म होते हैं। जैसे कि हम उसको आगे समझते हैं। जैसे हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? एक तरफ हमने इनवर्ट की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, इनवर्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम जैसे इसको हम कर्वेचर को एम बोल दिए, एन बोल दिए, एम एन हमारा एम एन कर्वेचर का एक हमने क्या किया? एक मिरर लिया। ठीक है, उसके मिड पॉइंट को हमने पोल बोल दिया, दैट इज द मिड पॉइंट, दैट इज पी, हमारा पोल। ठीक है, इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस होलो स्फीयर का जो मिरर जो पार्ट होता है उसकी जो सेंटर होती है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दैट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक टर्म होता है फोकल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हेन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से होके जाती हैं, रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से होके जाती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जा रही हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और सारी पैरेलल रेज बना लेते हैं, जैसे ये भी एक पैरेलल रेज है, हमारी इनकमिंग है या आउटगोइंग है, दैट इज हमारी इनकमिंग है, कुछ इस तरह का। तो ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या बोलते हैं, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस है ये दैट इज स्मॉल एफ, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं रूल्स, इसको आप समझ लीजिए, एक बार दोबारा समझते हैं। हमारा कॉनकेव मिरर है, उसमें हमने क्या किया, हमारा एक एमएन कर्वेचर का हमने कॉनकेव मिरर लिया, इसमें एक पोल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक सेंटर होता है जो कि जिस हॉलो स्फीयर का एक हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, जिसका एक पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। आगे हम देखते हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रेज, रूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारा क्या है, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर को हम ले लेते हैं, उसी पे अप्लाई करके हम देखते हैं। इसके 3 रूल मेनली होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ये हमारा एम एन कर्वेचर का है, इसका जो पोल है पी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ एफ प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या कहता है, अगर कोई पैरेलल एक्सिस पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर पैरेलल रेज इंसिडेंस होती है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। रूल होता है अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। सेकेंड रूल क्या होता है, सेम एम एन कर्वेचर का हमारा यहाँ मैं एक पोल ले लिया पी, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। सेकेंड क्या है, अगर हमारी कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। हमारा सेकंड रूल होता है कि अगर कोई रेज फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। थर्ड रूल क्या होता है, एम एन कर्वेचर का हमारा एक
कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। अगर हमारी कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। अगर आ रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। इतने पार्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम आके फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। रूल्स क्या होता है? 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? अगर हमारा कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। सेकंड क्या है? अगर हमारी रेज इंसिडेंस फोकस पे हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है? अगर कोई रेज इंसिडेंस हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है, सेम पाथ बिना डेविएशन के चली जाएगी उसी पाथ पे। आगे हम पढ़ते हैं क्या हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन। दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने जो रूल्स पढ़ा रिफ्रैक्टिंग रेज का फॉर बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग रूल, मैंने कि स्फेरिकल जो स्फेरिकल मिरर होते हैं किस तरह से रिफ्लेक्टिंग रूल को फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका हम पहले, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट को क्या है इंफिनिटी पे है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। एम है, एन है, पोल है, पी है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, प्रिंसिपल फोकस हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफिनाइट पे है। तो हमने क्या किया? फर्स्टली पहले पैरेलल रेज पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके चली जाएंगी। सेकंड क्या किया मैंने? यहां से भी एक पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके चली जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये हम क्या देख रहे हैं? फोकस पे पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कर रहा है? इमेज जो बन रहा है हमारा, जब 2 पॉइंट, अगर हम 2 रोज पास करेंगे, अगर वो कहीं एक पॉइंट पे मिल जा रही है तो हमारा वही इमेज बन जाएगा। तो हमारा इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड क्या है? रियल एंड, इस साइड बन रही रियल है एंड इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं।
हाँ पी हो गया, ठीक है, एम हो गया, एन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ फोकस है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रेस किया, यहाँ से निकला, फिर हमने क्या किया, सी से पास किया एंड, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ ए डैश बी डैश। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिमिनिश्ड बना, ऑब्जेक्ट इमेज एट इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, दैट इज डिमिनिश्ड थर्ड पॉइंट क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरह का हमारा फॉर्मेशन हुआ। थर्ड हमारा क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा क्या होगा, इसी चीज को हम मिटा के देखते हैं, सेम ही चीज है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करके देखते हैं। यहाँ फोकस है, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह, फिर क्या किया, रिफ्लेक्ट हो गया फोकस। सेकंड क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल फोकस से ले जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन that is AB and that is A dash B dash। इसमें हम देख रहे हैं सेम साइज का बन रहा है, इमेज फॉर्म एट सी, इसमें सेम साइज का बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इमेज फॉर्म एट सी, ठीक है। हमारा थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या होगा हमारा, अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। अब हम एक देख लेते हैं स्पेशल केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो, फोकस हो पोल के मध्य में हो, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इस बिटवीन एफ एंड पी, सी है हमारा, एफ है और पी है, दैट इज हियर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, पहले पैरेलल एक्सिस पास किया, ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगा,
लेकिन हमें फोकस लेने जाना है। तो हमने क्या किया, पहला इसके लिए हम एक स्पेशल केस करते हैं। हम एक पोल पे रेज को इंसिडेंस करते हैं इस तरह से, तो इस तरह सेम एंगल पे वो चला जाएगा। सेकंड क्या करते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी रिमार्क को वापस चला जाएगा। हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी कुछ यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा ए डैश पी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर, image is behind the image, formed behind the image, mirror, large बन रहा है, enlarge image, enlarge in size। थर्ड क्या है इसकी प्रॉपर्टी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें सीधा इमेज बनता है वर्चुअल।